जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 02-2027 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। गाइस आपके पास आज का समय इस फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट आपकी 26 जुलाई 2026 रखी गई है और आप ये फॉर्म आज रात 11 बजे तक ही भर सकते हैं, यानी कि 12 बजे भी नहीं, 11 बजे ही आपका लिंक डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और 11 बजे के बाद रात के 11 बजे, दिन के नहीं, कोई भी नया जो फॉर्म है वो नहीं भरा जाएगा। तो आपको यहाँ पर इस अंतिम समय का, अंतिम मौके का फ़ायदा उठा करके अपना फॉर्म भर लेना है। और ये वीडियो मैं आपकी 25 जुलाई के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात में, तो अभी तक ऐसा कोई अपडेट भी नहीं है कि आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ रही हो। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर ली है, तो इसमें चांस आपके लास्ट डेट आगे बढ़ने के भी नहीं लग रहे। अगर हाँ इसके बाद कोई ऐसा अपडेट आ जाता है कि लास्ट डेट आगे बढ़ चुकी है, तो वो आपको बता दिया जाएगा थंबनेल अपडेट करके, ताकि आपको पता चले कि अभी आपको अतिरिक्त समय मिल गया है। बट अभी के लिए आपकी लास्ट डेट 26 जुलाई 2026 रात के 11 बजे तक है। इसके बाद आप कोई भी नया फॉर्म नहीं भर पाएंगे। एंड इस वीडियो के अंदर अच्छे से बताया जाएगा कि किस तरह से आपको इस फॉर्म को भरना है। जो आपके सामने इशूज़ आ रहे हैं उनका आपको हल दिया जाएगा, ताकि आप ये फॉर्म मिस्टेक फ्री भर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप ओपन कर लेना। यहाँ पर जानने को मिलेगा कि एज आपकी 17.5 से 22 साल है, 12वीं पास या डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। फीस सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 550 प्लस इसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगी, यानी कि ऑलमोस्ट 649 रुपये आपको पे करने हैं। एग्जाम डेट 22-23 सितंबर 2026 है। एंड इसमें साइंस सब्जेक्ट पर जो आपसे क्वालिफिकेशन हो 12वीं, जो कि मैथमेटिक्स फिजिक्स इंग्लिश के साथ में आपने की हो, और सभी सब्जेक्ट के अंदर आपके कम से कम 50 नंबर भी होने चाहिए। इसके अलावा डिप्लोमा के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन साइंस सब्जेक्ट पर आर्ट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसमें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में फिजिकल भी होगा, तो इसमें क्या क्या होगा, हाइट आपकी कितनी हो वो भी आप यहाँ पर एक बार चेक कर लेना। हाइट बेसिकली आपके 152.5 सेंटीमीटर हो कम से कम इसमें अप्लाई करने वाले सभी कैंडिडेट की। तो आपने सभी जरूरी जानकारी जान ली है। अब अगर आप एलिजिबल और आप इस अंतिम समय का फायदा उठा करके फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइस यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आपको इसमें साइन अप करना है। भले ही आपने इसमें जनवरी 2027 बैच के लिए फॉर्म क्यों ना भरा हो, आप तब भी यहाँ पर इसमें नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि पहले वाला अकाउंट नहीं चलेगा। तो आप सभी कैंडिडेट को साइन अप इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर रजिस्टर विद डिजिलॉकर, क्रिएट अकाउंट इन डिजिलॉकर एंड रजिस्टर, और तीसरा रजिस्टर। अगर आपका जो अकाउंट है डिजिलॉकर के ऊपर वो बना हुआ है, तो आप यहाँ पर रजिस्टर विद डिजिलॉकर, इसके सामने जो क्लिक कर का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर जो डिजिलॉकर के साथ में आपने नंबर रजिस्टर किया वो डालेंगे, अपना पिन डालेंगे और यहाँ पर साइन इन हो जाएंगे। या फिर यूजर नेम के माध्यम से भी आप लॉगिन हो सकते हैं, या फिर अदर आईडी का इस्तेमाल करके उससे में भी आप लॉगिन हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट नहीं किए हो, तो आप यहाँ पर क्रिएट अकाउंट इन डिजिलॉकर एंड रजिस्टर, यानी कि पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे फिर रजिस्टर होंगे, तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर वो नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं डिजिलॉकर के ऊपर। जनरेट ओटीपी करेंगे, आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा। जैसे आप ओटीपी वेरीफाई करेंगे, उसके बाद को आपको यहाँ पर आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, एक यूजर नेम बनाएंगे अपनी मर्जी से कुछ भी, फिर एक पिन बनाएंगे जिससे कि आप आगे चल करके लॉगिन करेंगे 6 डिजिट का अपनी मर्जी से। उस पिन को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और यहाँ पर टिक करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आप इसी वेबसाइट पर आ जाएंगे जहां से आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं। आपका डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तीसरा है डायरेक्ट रजिस्टर। तो आप यहाँ पर क्लिक करें, इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपका जो फुल नेम है वो डालना है, आपका मोबाइल नंबर दोबारा डाल करके वेरीफाई, आपका ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई। उसके बाद जनरेट ओटीपी, आपके नंबर और ईमेल उसके ऊपर ओटीपी जाएगी। जैसे आप यहाँ पर दोनों ओटीपी डाल देंगे तो आपका यहाँ पर ईमेल वेरीफाई और नंबर वेरीफाई हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद में एक कैप्चा को डाल करके रीवेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी, जैसे कि आपका नाम, नंबर और ईमेल, वो यहाँ पर आएगी। आप इनको डबल चेक करिए इनबॉक्स के ऊपर टिक करके। इनके ऊपर टिक करने का मतलब है कि हाँ आपके अकॉर्डिंग सभी इन्फॉर्मेशन सही है। और अब आप यहाँ पर सबमिट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि जो आपका राशन है वो
सक्सेसफुल हो चुका है। आपको बोला है कि काइंडली लॉग आउट एंड चेंज योर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। आपको यहाँ पर एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड सेंड किया है SMS के माध्यम से, तो आप यहाँ पर इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद में लॉग आउट के ऊपर क्लिक कीजिए एंड इसके बाद यहाँ पर यूजर आईडी में अपनी ईमेल आईडी डालिए और जो पासवर्ड अभी आपको मिला है सिस्टम जनरेटेड वो यहाँ पर डालिए और एक कैप्चा कोड डाल करके साइन इन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे अपनी मर्जी से, जिसमें कि आपको इंग्लिश का कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, साथ ही स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। उसको दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे एंड इसके बाद ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आए वो आप यहाँ पर डालेंगे और फिर गाइज आपको यहाँ पर मैं चलिए पहले आपको ये जो पासवर्ड है वो लाइव ही यहाँ पर एंटर करके दिखाता हूँ। मैंने अपनी मर्ज़ी से एक पासवर्ड यहाँ पर बना लिया है और इसको बनाने के बाद में ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर मैं डालता हूँ और इसके बाद चेंज पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर पासवर्ड चेंज हो जाएगा आपका। अब आप यहाँ पर जो पासवर्ड आपने बनाया उसको दोबारा से डालेंगे और फिर यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आए वो आपको यहाँ पर डालना है और साइन इन इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखेंगे कि गाइज यहाँ पर अगर आपके सामने इस तरह से आ रहा था कि ए यूज़र वाज ऑलरेडी लॉज्ड इन दिस फॉर्म, तो अगेन आप यहाँ पर आपकी जो ईमेल आईडी है वो एंटर करेंगे, जिससे कि आप यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो भर रहे हैं। मैं रियल टाइम में ही ये चीज़ आपको कर करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने कोई एडिट करके आपको आगे का प्रोसेस बता दिया। अब मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला। अब मैं यहाँ पर अगेन ये जो कैप्चा कोड है वो डालता हूँ और फिर यहाँ पर साइन इन इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि लॉगिन हो गया, कोई इशू नहीं आया। अब मैं गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको ब्राउज़र रिकमेंड किया जाएंगे कि आप इन ब्राउज़र से बेहतर तरीके से थोड़ा फॉर्म भर सकते हैं। अभी आप नीचे की तरफ आएंगे और फिर आपको यहाँ पर बोला है कि वाइल फिलिंग अप ऑनलाइन राशन फॉर्म, आपको बोला है कि आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड अंडरस्टूड फॉर कंप्लाइंस। आप इसके ऊपर टिक कीजिए। यहाँ पर आपको द डाटा एंटर ड्यूरिंग राशन विल बी फाइनल एंड नो चेंज, तो आप इन दोनों के ऊपर टिक कर दें। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने सवाल इसमें आता है, पहले आपको ऊपर की तरफ आकर के बाकी की जानकारी देनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको फादर नेम डालना है। फादर नेम भी आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। माताजी का नाम डालना है, ये भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर योर जेंडर मैनुअली, आपको यहाँ पर पहले तो जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आपका जो जेंडर है वो आपको मैनुअली लिखना है, जैसे कि मेल या फिर फीमेल। फिर नीचे नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछे कि वेयर डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट, इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपको कहाँ से पता चला? न्यूज़पेपर, अदर वेबसाइट, प्रोफेशनल ईमेल, SMS, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, CASB वेबसाइट, ASC पब्लिसिटी, तो किसके माध्यम से पता चला? कोई भी आप एक रीजन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। आप यहाँ पर जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर जो भी आपका मंथ है वो आप सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर इस तरह से बैक में जाता हूँ और फिर यहाँ से ये जो ईयर एक्टिव दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जन्म इन ईयर के बीच में होना चाहिए। अगर आपका ईयर 2004 में हुआ या 2010 में तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आपको दिए गए एज के अकॉर्डिंग ही आपका जो एज है वो सिलेक्ट करना है। पहले ईयर, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे। एंड देन मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, तो इसमें अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, ये आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे की यहाँ पर अब नीचे की तरफ आप यहाँ पर देखेंगे डोमिसाइल डिटेल, तो इसमें आपको नीचे की तरफ आना है और फिर देखेंगे सिलेक्ट डोमिसाइल कैटेगरी। परमानेंट डोमिसाइल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट या फिर यूटी। द कैंडिडेट शैल प्रोड्यूस डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी गेजेटेड ऑफिसर इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो वो आप यहाँ पर इसमें दे सकते हैं। आपको ये बोला है कि द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज हर पेरेंट्स नेम इन सच डोमिसाइल सर्टिफिकेट शुड बी द सेम एज मेंशन्ड इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट। यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसके अंदर आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम, यानी कि जो भी आपसे रिलेटेड नाम है ये वाले वो सेम होने चाहिए। तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये सिलेक्ट करने के बाद में नीचे की तरफ आप आएंगे। अगर आप COAFE फर्स्ट है जिसमें कि आपको चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग एयरफोर्स ये वाली कैटेगरी आती है तो आप इनको बताएंगे कि मैं ये हूँ। एंड अगर आप नॉर्मल फ्रेशर कैंडिडेट है तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको आपकी डोमिसाइल स्टेट बतानी है, जिस स्टेट के आप निवासी है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर पूछे कि आर
आर यू सर्विंग अग्निवीर एनसी ऑफ आईएएफ, अगर आप है तो यस, यस करने पर आपको अग्निवीर एनसी नंबर और प्रेजेंट यूनिट वेयर ही इज़ करंटली पोस्टेड वो बताना होगा। नहीं है तो आप नो कर देंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पर आएगी। आप इन सभी को डबल चेक करने के लिए इन बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राइट साइड में। सभी के ऊपर टिक कर दीजिए और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ से ओके करिएगा। इसके बाद आपको कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि आपका जो एड्रेस है प्रेजेंट वाला उसकी डिटेल्स देनी है, जैसे कि हाउस नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी, लोकेलिटी क्या वो आप यहाँ पर डाल देंगे। कंट्री में आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे, आप कौन सी स्टेट के निवासी है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट बताएंगे। तहसील आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर भर देना, जो भी है वो आप यहाँ पर डाल देना। सब डिस्ट्रिक्ट कौन सी लगती है, विलेज टाउन क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, पिन कोड क्या है, वो सब आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद में नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये सभी जानकारी इस तरह से आप भर देंगे। फिर नीचे आता है कि एंटर योर आधार नंबर लास्ट 4 डिजिट, ऑप्शनल फॉर पीपल बिलोंगिंग टू जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, असम एंड मेघालय। अगर आप इन जगह से आते जो यहाँ पर मेंशन है उनके लिए ऑप्शनल है, बट अगर आप इनके अलावा अन्य स्टेट से है तो आपको यहाँ पर जो भी लास्ट डिजिट है आपके आधार के वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं। उसके बाद क्या आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है, अगर सेम है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, अगर सेम नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे और नो करके अलग से आप यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। फिर आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर गाइज आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। इसमें यहाँ पर क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन विच अप्लाइंग फॉर रिक्रूटमेंट एज अग्निवीर वायु इन आईएएफ, यानी कि कौन सी क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है 12वीं का, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग में। मैंने आपको पहले ही वीडियो के शुरुआत में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी कि किस किस क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 2 ईयर वोकेशनल कोर्स। तो आपके पास कौन सा है? मेरे पास पहले नंबर का है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें है कि क्या आपने आपकी जो 12वीं है वो आपकी क्या पास हो चुकी है और वो आपकी 50% के साथ में पास है टोटल भी, और जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है वो भी, और साथ ही इंग्लिश के अंदर भी आपके 50% होने चाहिए अलग से, यानी कि कम से कम सभी सब्जेक्ट में 50 नंबर तो रहने ही चाहिए। तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। उसके बाद पूछा कि क्या आपकी जो 12वीं है वो आपने फिजिक्स एंड मैथ के साथ में पास की है, तो आप इसमें यस कर दीजिए कि हाँ। फिर पूछे सिलेक्ट योर 10+2 स्ट्रीम, तो स्ट्रीम क्या है, तो मैं यहाँ पर साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपका आर्ट्स है तो आप आर्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कॉमर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर स्ट्रीम अप्लाइंग फॉर, कौन से स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई करें, साइंस सब्जेक्ट, अदर देन साइंस सब्जेक्ट, या फिर दोनों पर अप्लाई करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट एजुकेशन बोर्ड, आपने आपका जो 10वीं है कौन से बोर्ड से किया है। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, तो जो भी आपका इनमें से बोर्ड है वो आप सिलेक्ट कर लेना। एंड यहाँ पर इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि अदर का ऑप्शन इसमें कहीं पर शो मुझे नहीं लग रहा है। अगर इसमें अदर का ऑप्शन न हो तो गाइज इसका मतलब है कि आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसका दूसरा मतलब ये भी हो जाता है कि आपका बोर्ड आपको इसी लिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, आपका 10वीं का आपका बोर्ड, आपकी मेन क्वालिफिकेशन का। और उसके बाद में पूछा एंटर एग्रीगेट या फिर ग्रोस परसेंटेज, तो यहाँ पर जो भी आपकी परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद पूछा है इंटीग्रेटिंग ग्रेडिंग सिस्टम एज पर मार्कशीट, तो किसके अंदर आपके नंबर है, सीजीपीए, अगर सीजीपीए तो आप ऑब्टेंड सीजीपीए टोटल सीजीपीए डालेंगे, अगर ग्रेड तो ग्रेड की डिटेल्स देंगे, अगर परसेंटेज तो परसेंटेज सिलेक्ट करके कितने नंबर आपको आए थे वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये नंबर आप यहाँ पर डाल रहे हैं आपके 12th के इन्फॉर्मेशन के। इसमें जैसे कि यहाँ पर पहले माफ़ी चाहूँगा इंग्लिश के सब पूछा है, तो इंग्लिश डिटेल, तो इंग्लिश में आपको कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर डाल देंगे और कितने में से आए थे वो मैक्सिमम मार्क्स में डाल देंगे। फिर मैथमेटिक्स में कितने नंबर आए थे वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। फिजिक्स में कितने नंबर आए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करना और कितने में से आए थे वो भी यहाँ पर आप डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, फिर पूछा है कि डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट, कोई एडिशनल मार्कशीट जैसे कि कंपार्टमेंट आ जाती है अगर या इंप्रूवमेंट आ जाती है तो आप यहाँ पर यस करेंगे कि हाँ है, और उसकी डिटेल्स आगे चल करके आपको देनी पड़ेगी, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। कंप्यूटर डिटेल, क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर है तो यस, यस करने पर आपको किस टाइप की नॉलेज है, बेसिक, इंटरमीडिएट या फिर एडवांस, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर पूछा है कि क्या आपने आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, अगर हाँ तो यस, यस करने पर आपको जानकारी देनी होगी उसकी किस में की है, आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर क्या आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, अगर हाँ तो यस, यस करके उसकी जानकारी देनी होगी, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर क्या आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस करके आपको बताना है कौन से स्ट्रीम
स्ट्रीम में करें, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज़ या फिर कोई अन्य। नहीं कर रहे तो नो कर देना। और क्या आप इंजीनियरिंग परस्यू करें, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना। ये आपकी चॉइस है बेसिकली, इसमें आपको मैं कुछ भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता, क्योंकि ये आपको ही पता होगा कि मैं परस्यू कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ तो किस में कर रहा हूँ, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। अब आप नीचे से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपके सामने आएगा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेसिकली आपको यहाँ पर डिटेल्स देनी है। एंटर एनी वन क्लियरली विजिबल परमानेंट मार्क ऑन योर बॉडी अबो चेस्ट लाइन इंक्लूडिंग बोथ हैंड्स एंड बिलो नी लाइन। इस जो यहाँ पर आपको एक क्राइटेरिया बताया, इसके कहीं पर आपके जो भी नाम है मार्क है वो आपको बताना है। चलिए मैं यहाँ पर जो अपना निशान है डेमो के लिए आपको यहाँ पर फिल करके दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद कैंडिडेट हाइट, आपकी हाइट सेंटीमीटर में कितनी है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। शू साइज आपका कितना है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। कैंडिडेट वेस्ट कितनी है वो यहाँ पर डालेंगे सेंटीमीटर में। चेस्ट कितनी है वो भी सेंटीमीटर में यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद इन सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस, यस करने के बाद आपको बताना हो कि कौन सा है और उसका नंबर, नहीं है तो नो कर देना। फिर क्या आप एक चाइल्ड है सर्विंग, रिटायर्ड, डिस्चार्ज, डिकीज्ड एयरफोर्स पर्सनल के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप डिस्चार्ज किए गए हो आर्मी, नेवी या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से किसी से भी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपको ड्राइविंग आती है तो यस, और आपको बताना कि कौन सा आपके पास लाइसेंस है, टू व्हीलर, लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल, स्पेशल व्हीकल, जो भी है आप उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। एंड अगर नहीं आती है तो आप नो भी कर सकते हैं। क्या आपको वेल्डिंग रिलेटेड वर्क की नॉलेज है, अगर है तो यस, आपको बताना होगा कि किस तरह का आता है, वेल्डिंग, सोल्जरिंग या फिर लेथ वर्क। अगर नहीं आती है तो आप नो कर देंगे। फिर क्या आपको डू यू हैव क्वालिफिकेशन इन कैटरिंग, कैटरिंग में कोई क्वालिफिकेशन है तो यस, यस करके आपको बताना हो डिप्लोमा या फिर कुछ अन्य है। उसके बाद सवाल आता है कि क्या आपको नॉलेज है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, अगर है तो यस, यस करके आपको बताना कि इसमें से आपको क्या चीज़ आती है। अगर नहीं आती है तो आप यहाँ पर इसमें नो कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आपसे पूछा कि क्या आपको अकाउंटिंग की नॉलेज है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपको कोई एनी अदर स्किल है, जैसे कि कोई अचीवमेंट है, कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यस, और उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर लिख करके बता सकते हैं, नहीं है तो नो कर देना। फिर कोई स्पोर्ट्स में अचीवमेंट है आपकी, किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी इवेंट में, अगर है तो यस आपको बताना होगा यस करके। फिर कि डिस्ट्रिक्ट लेवल है, स्टेट यूनिट, इन जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, तो जो भी है वो आप बता देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर इसमें नो कर देना। फिर गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट मेडिकल हिस्ट्री टू इंक्लूड मेजर इलनेस, मेजर सर्जरी, एलर्जी इफ एनी। तो कोई भी मेजर चीज़ है कैंडिडेट को जिसमें कि ये चीज़ इंक्लूड की गई है उसके बारे में आप यहाँ पर बताएंगे। अगर नहीं है तो आप उसके बारे में लिख देंगे कि कुछ ऐसा नहीं है। एंड लैंग्वेज नॉन अदर दैन इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज आती तो यस करके आप बताएंगे। जो भी लैंग्वेज आपको आती है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। और इसके बाद आपसे पूछे पैलेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, उस सिटी का नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। टेस्ट सिटी की प्रेफरेंस आपको देनी है, पहले आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पर उस स्टेट की किस सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड चॉइस देंगे स्टेट की, फिर उसकी सिटी को आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है। थर्ड चॉइस देंगे स्टेट की, उसकी सिटी को आपको यहाँ पर अगली प्रेफरेंस देनी है। फोर्थ चॉइस देंगे आपकी स्टेट की एंड उसकी किस सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिफ्थ चॉइस देंगे और उसकी सिटी की भी आप प्रेफरेंस दे देंगे। अब आप सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आता है। इसमें आपको यहाँ पर आपका फोटोग्राफ अपलोड करना है। आपको यहाँ पर इसमें क्या करना होगा, क्लिक टू अपलोड, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और एक आप लाइव फोटो कैप्चर करेंगे, साथ ही साथ आप एक फोटो अपलोड भी करेंगे। जो आप फोटो अपलोड करेंगे वो किस तरह का होना चाहिए उसके जो इंस्ट्रक्शंस है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको बोला है पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ टेकन नोट 1 मंथ बिफोर मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसके 1 महीने के पहले का, 1 महीने से ज़्यादा पहले का नहीं होना चाहिए। बेसिकली मैं तो ये कहूँगा कि लेटेस्ट ही हो, जब आप फॉर्म भर रहे हो उसी दिन का आप फोटो कैप्चर करके अपना जो यहाँ पर है वो अपलोड कर देना, जिसका साइज 100 से 200 KB के बीच में रखा है। साथ ही साथ आपको बोला है कि दी फोटोग्राफ इज टू बी टेकन विद कैंडिडेट होल्डिंग ए ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज हर चेस्ट विद हिज नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन, यानी कि जो फोटो आप अपलोड करेंगे उसमें आपको एक ब्लैक स्लेट पकड़नी है अपने चेस्ट के सामने, जिसके ऊपर आपको आपका नाम लिखना है और किस डेट में आपने फोटो को लिया है वो डेट भी लिखनी है। उसका डेमो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का वो होना चाहिए। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना। साइज मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, साइज 100 से 200 KB है, अगेन यहाँ पर देख लीजिए। और फिर जो आपका फोटो हो किस तरह का हो, इस तरह का, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इस तरह
तरह का कुछ आपका फ़ोटो होना चाहिए। वो फ़ोटो की फ़ाइल आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। और गाइज़ अगर साइज़ दिए गए साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो वो फाइल अपलोड नहीं हो पाएगी। एंड फिर आप यहाँ पर आपका जो कैप्चर फोटोग्राफ है, क्लिक है टू कैप्चर फोटोज़ के ऊपर क्लिक करके आपका जो लाइव फोटो है वो कैप्चर कर लेंगे। फिर गाइज़ यहाँ पर नीचे आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका साइज़ 80 से 150 KB के बीच में होना चाहिए। तो जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। आपका सिग्नेचर यहाँ पर जैसे ही अपलोड हो जाए तो आप इसको क्लोज करके व्यू भी कर लेना। इसके बाद आप देखेंगे अपलोड योर स्कैन्ड थंब इंप्रेशन, यानी कि आपका बाएं अंगूठे का निशान। यहाँ पर बोला है कि मेल कैंडिडेट को जो अपलोड करना है वो लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन करना है और फीमेल को राइट हैंड का, यानी कि जो मेल कैंडिडेट को उनको बाएं हाथ का और जो फीमेल है उनको दाएं हाथ का। तो क्लिक है टू अपलोड, इसके ऊपर क्लिक करना। साइज़ 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो जहाँ पर भी थंब इंप्रेशन है वो फाइल सेलेक्ट कीजिए। चलिए मैं यहाँ पर आपको एक फ़ाइल सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये फाइल मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। आपकी फ़ाइल इस तरह से अपलोड होगी, आप इसको क्लोज करके व्यू कर लेना। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, आपको यहाँ पर आपका जो फीस का टोटल अमाउंट है वो देखने को मिलेगा। इन सभी ऑप्शन के ऊपर आप टिक करेंगे जो कि यहाँ पर आपके सामने है, और उसके बाद ये कैप्चा कोड डालेंगे और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है उन सभी को चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपको यहाँ पर आपके पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी फीस SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI, अदर बैंक की नेट बैंकिंग, अदर बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। तो अगर आपको UPI से करना है, क्योंकि मेनली आजकल UPI से ही करते हैं आप लोग पेमेंट, तो UPI सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में इस तरह का इंटरफेस आएगा, कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना और फिर आपको यहाँ पर इसमें कुछ डिटेल से दी गई है, आप इनको कट कर देना क्योंकि कंपलसरी नहीं है। और उसके बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक करना एंड देन यहाँ पर आपके सामने QR कोड आएगा, आप इसको स्कैन करना और जैसे ही आपकी फीस पे हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट यहीं पर रिडायरेक्ट की जाएगी जहां से आपने फॉर्म भरना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से आप लोग इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 02-2027 बैच ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया हो। कोई सवाल डाउट अभी भी रह गया हो तो आपको कमेंट के माध्यम से पूछ लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।